आज की ये पुरसईद और पुरवकार तकरीब जो कि उर्से हज़रत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफस्सिर कुरान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जलालुद्दीन क़ादरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू बानी जामिया हाजा के उर्से मुक़द्दस की तकरीब सईद है और उसके साथ साथ जामिया इस्लामिया से फारिग होने वाले और कुरान मजीद के नूर से अपने सीनों को मुनव्वर करने वाले 7 हुफ़ाज़ किराम की दस्तार बंदी का भी अज़ीमुश्शान मंजर आप देखेंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास करम है हालियाने खारियां पर कि अल्लाह ताला ने उन्हें जामिया इस्लामिया जैसा एक अज़ीमुश्शान इल्मी रूहानी फिक्री इदारा अता फरमा दिया कि जहां बच्चों की न सिर्फ तालीम बल्कि तरबियत के हवाले से भी मुस्तफीद हो सकते हैं। हाज़रीन ग्रामी कदर, बर्रे सगीर की सरजमीन पर अल्लाह ताला का खास लुत्फ़ व इनाम है कि यहाँ जलीलुल कदर उलमाए रब्बानीयीन, मशाइख़ इज़ाम, औलिया इज़ाम यहाँ जलवा फिगन होते रहे और अपने अपने दौर के अंदर दीन इस्लाम के परचम को बुलंद करते रहे। इब्तदाई सदियों के अंदर यहाँ कुदवतुल औलिया हजरत शेख सैयदना अली हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह दरिया रावी के किनारे डेरा लगाया और काल अल्लाह काल रसूल का परचम बुलंद किया। और इकबाल कहते हैं दर जमीन ने हिंद तुख में सजदा रेख्त, ये वो हस्ती हैं जिन्होंने इस कुफरस्तान और हिंदुस्तान के अंदर सजदे का बीज बोया। और सैयद हुजवेर मखदूम उमम मरकदे ऊरा पीर संजर राह हरम गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिला रा रान। और बिल्कुल इब्तदा में लाहौर की सरजमी में शाह मोहम्मद इस्माइल मुहद्दिस लाहौरी उन्होंने हदीस का काम शुरू किया और खुतबा जुम्मा में सैकड़ों की तादाद में लोग कुफर को छोड़कर इस्लाम में दाखिल हो जाते थे। अल्लाह ताला ने ऐसी मकबूलियत अता फरमाई। शेख मोहम्मद इस्माइल मुहद्दिस लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फिर हिंदुस्तान की सरजमी में शेख अब्दुल वहाब राहिमहुल्लाह जैसे मुहद्दिसीन और शेख अली मुत्तकी अली रहमा जैसी अजीम शान हस्तियां जिनकी अजमतों के डंके चार गांगे आलम के अंदर और आफाक की वसतों में बज रहे हैं। और बरकतुल मुस्तफा फिल हिंद शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने हदीस पर यहां बाकायदा काम किया। और फिर शाह वलील्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्तियां और बुजुर्गान दीन का मामूल यहां दीनी उलूम के फरोग के लिए खानकाहें भी और मदारिस भी कमर बस्ता रहे। एक जमाना यूं भी गुजरा है कि तोसा शरीफ में हजरत ख्वाजा शाह सलमान तोसवी रहमतुल्लाह अलैह खुद दरस निजामी पढ़ाते और काल अल्लाह काल रसूल का दर्स देते, रूहानी तरबियत भी करते। और आपके 90 या 100 के करीब खुलफा में से सारे अल्लाह के वली भी बन गए और जाहिरी दीनी उलूम के आलिम भी बन गए। उन्हीं में से हजरत ख्वाजा
मोहम्मद अली मखडवी मखड शरीफ वाले बुजुर्ग हैं, ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी अली रहमा हैं, ख्वाजा खाजगान ख्वाजा अहमद मेरवी रहमतुल्लाह अलैह हैं। और फिर मखाड़ी शरीफ दरियाए काबिल के किनारे मालूम तारीख के मुताबिक 5 सदियों से वो इल्मी और रूहानी मरकज चला आ रहा है, जहां समरकंद बुखारा से भी तीसरगाने उलूम आकर पढ़ते रहे और आज भी वो सिलसिला जारी और सारी है। और वहां हजारों की तादाद में कलमी नुस्खे अब भी मौजूद हैं। बड़े सगीर पर अल्लाह ताला की इनायात, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह रहमत कि ये सरगोदा के पास मियानी शरीफ में कई सदियों से मुफ्ती और उलमा आ रहे हैं और कई सदियों से वहां कलमी नुस्खे और जखीरा महफूज है। नक्शबंदी सिलसिला शाह गुलाम नबी लिल्लाह शरीफ में 1 सदी से ज्यादा अरसा से काल अल्लाह काल रसूल का दर्स हो रहा है और कलमी नुस्खे वहां मौजूद हैं। और दरस निजामी और उलूम इस्लामिया की तरवीज व इशाअत के सिलसिले में हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद फिसानी शेख मंसरंदी फारूकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साहबजादगान को उलूमो फनून पढ़ाए। और जब शेख आदम बनोरी रहमतुल्लाह अलैह आपकी बात 11 साढ़े 11 से बैत के लिए शुरू होगा उसके बाद बाहर हमारा मदरसा है उसमें तकमील कर शेख आदम बनोरी ने पहले दरसे निजामी की तकमील की, फिर आपके खलीफा बने और 4 दांगे आलम के अंदर आपके फैज का सिलसिला जारी और सारी हो गया। और बर्रे सगीर की सरजमीन में हजरत इमाम अहमद रिजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मंजर इस्लाम के नाम से एक अजीम शान इदारा कायम किया और आपके आबा व अजदाद सदियों से रूहानी तरबियत, फिक्री तरबियत और उलूम इरफान की शमे रोशन करते चले आ रहे थे। और हिंदुस्तान में सबसे बड़े फकीर मुफ्ती नकी अली खां रहमहुल्लाह, मुफ्ती रजा अली खां और इमाम अहमद रिजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपका सिलसिला निसफ सदी से ज्यादा अरसे तक फतावा का सिलसिला जारी रहा। और उसी सरजमीन पर हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रिजा बरेलवी आला हजरत के साहबजादे और मुफ्ती आजम हिंद मुफ्ती मुस्तफा रजा रहमतुल्लाह अलैह, जिनके 1 करोड़ मुरीद थे, उन्होंने सिलसिले को आगे बढ़ाया। और हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा रहमहुल्लाह से मुहद्दिस आजम पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद रहमतुल्लाह अलैह फैसलाबादी ने उलूम हासिल किए, दोरा हदीस पढ़ा और फिर आपको वहीं बरेली शरीफ में हदीस पढ़ाने पर मामूर कर दिया गया। और उसी मकाम पर शेखुल मुहद्दिसीन उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब रहमहुल्लाह और उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नवाज साहब रहमतुल्लाह अलैह के ऐलान में भी उन्हीं के पास वहां से दोरा हदीस करके आए। और बिखी शरीफ के अंदर कमोबेश 5 सदी से काल अल्लाह काल रसूल का सिलसिला जारी है। और मदीनातुल इल्म की सूरत में मौलाना नवाज साहब के फैज का चश्मा गुजरावाला में जारी और सारी है। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद रहमहुल्लाह जब फैसलाबाद तशरीफ लाए तो उस्तादुल उलमा मुफ्ती मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जलालुद्दीन कादरी अली रहमा ने वहां उनसे दोरा हदीस किया। दोरा हदीस करने के बाद आ गए और फिर जाकर उनके बैत भी हो गए और आपके फैज को सारी जिंदगी आप तकसीम करते रहे।
मुफ्ती जलालुद्दीन कादरी अली रहमा जहानत और फतानत का एक मिसाल थे। वो उलूम जो हमारे उलमा ने 20 बरस में पढ़े, बाद ने 15 बरस में, बाद ने 10 बरस में, मुफ्ती जलालुद्दीन कादरी साहब ने तमाम किताबें तकरीबन 2.5 साल के अंदर पढ़ ली। 2.5 साल के अंदर उसकी तकमील कर ली। अल्लाह ताला ने आपको वह हाफिजा अता फरमाया, वो आपको जहानत अता फरमाई और हुसूल इल्म के लिए वो लगन अता फरमाई कि 2.5 साल के अंदर दरस निजामी की तकमील कर ली और 1 साल जो है वो दौरा हदीस वहां किया मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह से। फिर आपने कुछ अरसा मदारिस के अंदर भी पढ़ाया, शेख मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला कसूरी अली रहमा के और दीगर मकाम पर। फिर आपने स्कूल के अंदर तालीम और ताल्लुम के सिलसिले को जारी फरमाया और जाहिरी तौर पर आपने दावत का काम, बल्कि एक मरतबा मुझे फरमाने लगे कि मसाजिद की जो मैंने इफ्तिताह किए हैं वो ये एक तारीख है कि 20 मसाजिद का इफ्तिताह करने का मुझे शरफ हासिल है। और आपने फिर स्कूल में रहकर दुकानों पर, घरों में इस सिलसिले को जारी रखा, कुरान पढ़ाया, लोगों की तरबियत की। और आपकी जो नशिस्त होती थी, मजलिस होती थी, वो मजलिस इल्मो इरफान हुआ करती थी, वो मजलिस फिका हुआ करती थी। और जो भी आता, आप चूंकि खुश लिबास थे, खुश शक्ल थे और खुश अखलाक थे, जो भी आपसे मिलता आपका गर्विदा हो जाता। और आपने सारी जिंदगी, आप बज़ाहिर तो कोई मुसन्निफ है लेकिन मुकर्रिर नहीं है, कोई मुकर्रिर है तहरीर नहीं है या तदरीस नहीं है, मगर हजरत मुफ्ती साहब राहिमहुल्लाह को अल्लाह ताला ने सारी सलाहियतें अता फरमा दी थी। आप बैक वक़्त मुदर्रिस भी थे, मुहक्किक भी थे, मुसन्निफ भी थे कि आपने 20 किताबें तस्नीफ फरमाई और एक शाहकार कुरान मजीद की अहकाम वाली आयात की तफसीर पर एक अजीमुशान तफसीर जो है अहले सुन्नत की तरफ से फरमाने लगे। मैं फर्जे किफाया अदा कर रहा हूं तो अहले सुन्नत के यहां तफसीर अहकामुल कुरान के नाम से एक अजीमुशान तफसीर अहकामुल कुरान अपनी जिंदगी में तरतीब देकर लिख कर गए और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपने 20 किताबें, दर्जनों किताबें लिखी और वो तबाह हुई और उलमा ने खराज तहसीन पेश किया। तो इस एतबार से आप मुहक्किक भी थे, मुसन्निफ भी थे, मुदर्रिस भी थे और बेहतरीन मुरब्बी भी थे, बेहतरीन मुरब्बी भी थे। आप शब जिंदादार थे, नमाज हमेशा बाजमात अदा करते थे और सारी जिंदगी सरे अनवर पर अमामा शरीफ बांधा और अमामा शरीफ की सुन्नत को सारी जिंदगी जिंदा रखा। तो हजरत अल्लामा की ये गुनागू खूबियां, अबू नवाज शायर कहता है, लैसा लिल्लाहि बिमुस्तनकरी अन यजमल आलम फी वाहिदी, कि अल्लाह ताला की कुदरत से कुछ बैद नहीं है कि वो जहान की खूबियां एक शख्स के अंदर जमा फरमा दे। कितनी खूबियों से और कितनी सलाहियतों से अल्लाह ताला ने आपको नवाजा। और फिर आखिरी उम्र में जो अल्लाह ताला ने आपको इनाम अता फरमाया, आप एक अजीमुशान जामिया इस्लामिया की बुनियाद रख कर गए। आज तकरीबन 12 कनाल के अंदर ये अजीमुशान मरकज आपके सामने नजर आ रहा है। और अगर मुझे इजाजत दें तो ये हकीकत में मुफ्ती साहब की करामत है कि इतना अजीमुशान इदारा 12 कनाल के अंदर, जीटी रोड के ऊपर, और जहां हिफज भी है, तजवीद भी है, स्कूल और कॉलेज की तालीम भी है, दरसे निजामी भी है
और तालीम के साथ तरबियत का भी एहतमाम है, जहां के असातिज़ा मेहनती हैं, बाअमल हैं, मुखलिस हैं और तामीरात का सिलसिला है कि अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। तामीरात के सिलसिले में एक मिसाली दरसगाह हमें जिला गुजरात के अंदर खारिया की सरजमी में अहले सुन्नत व जमात के मसलक के पास अब मौजूद है कि बैन अक़वामी सतह पर भी उलमा वफूद आए तो हम ये अजीमुशान जामिया उन्हें दिखा सकते हैं। तो ये हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जलालुद्दीन कादरी अली रहमा बड़ी मेहनत की जिंदगी बसर की, बड़ी उसरत की जिंदगी बसर की, मगर उसरत और तंग दस्ती के बावजूद आपने खुददारी की जिंदगी बसर की, खुददारी में जिंदगी बसर की। और आप हमेशा हुजूर आला हजरत फरमाते थे। आपने आला हजरत का नाम कभी नहीं लिया, फरमाते हुजूर आला हजरत, हुजूर मुहद्दिस आजम पाकिस्तान अली रहमा। और आप इश्क़े रसूल में डूबे हुए थे, इश्क़े रसूल की शमा रोशन रखते थे और आपकी मजलिस के अंदर हुब्बे रसूल का दर्स दिया जाता था। और सारी जिंदगी माशाअल्लाह जिंदाबाद हमारी खुशबख्ती। अब सारे इल्म हिकमत हजरत अल्लामा साहबजादा पीर तरीकत साहबजादा गुलाम बशीर साहब दामद बरकातुल आलिया ज़ेब आस्ताना आलिया बावली शरीफ हमारी महफिल में जलवा फिगन हुए। हम उन्हें दिल की थागरियों से खुशामदीद कहते हैं। तो हाज़रीन मुहतरम, हजरत इमाम अहमद रिजा अली रहमा की फिक्र को मुफ्ती जलालुद्दीन कादरी साहब सारी जिंदगी उसकी तरवीजो इशाद करते रहे, फिका हनफी की तरवीजो इशाद करते रहे। और खारिया की सरजमीन में उर्से आला हजरत जारी सारी फरमाया। और लाहौर की सरजमीन में हकीम मोहम्मद मूसा मरसरी रहमतुल्लाह अलैह जिस मजलिस रिजा के बानी थे, अब वहां भी सालाना हाजिरी देते और आपकी किताबें मजलिस रिजा भी छापती और आपका बकायदा उस मरकज के साथ राब्ता रहता। और हकीम मोहम्मद मूसा मरसरी जैसे मुहक्किक आपका जिक्र बड़े अदब से और बड़ी ताजीम से करते थे। और हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जलालुद्दीन इस एतबार से भी खुशकिस्मत हैं कि उनकी सारी औलाद हाफिज़े कुरान भी है, आलमे दीन भी है, चारों साहबजादे। और अपनी बेटियों को खुद दोरा हदीस तक आपने खुद पढ़ाया, ज़ोफ़े पीरी के बावजूद खुद असबाक पढ़ाते रहे। और आपने बारहा आला हजरत के फतावा रज़विया के आप आशिक थे। आपने वो खास शीशे के साथ कई मर्तबा फतावा रज़विया का मुताला किया। और आपने कितने मज़ामीन और आला हजरत का नजरिया तालीम वो सिर्फ आला हजरत अजीम अल बरकत की शख्सियत के बारे में लिखा। और हमेशा आपने कभी मुदाहनत से काम नहीं लिया, मसलक के हक अहले सुन्नत व जमात का परचम बुलंद रखा, दावत का काम जारी रखा। और फरमाते हैं, अब मुताले की हमसे आदत खत्म हो गई। आप फरमाते थे कि जुमेरात की शाम को मुझे बुखार हो जाता है, यानी मैं मुताला शुरू कर देता हूँ। रात को मुताला, सुबह को जुमा पढ़ाना होता है, फरमाते हैं शाम को मुझे बुखार हो जाता है। तो आप कसरत के साथ मुताला करते। आज अल्लाह का शुक्र है चल रहे हैं। मैं मुआविनीन को और रफ़ाक़ाए कार को बतौर खास मुबारकबाद देता हूँ कि इस जामिया के साथ जो वाबस्ता है और यहाँ से हर साल फारिग हो रहे हैं। अल्लाह ताला की दुआ है, अल्लाह ताला फरमाए। और जिस तरह उन्होंने जिंदगी भर दीन की खिदमत में बसर की, तो गोया वो दुनिया
से गए तो ये कहते हुए गए कि मैंने अपनी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए बसर की है, गुजारी है। उम्रे अजीज नसारे राहे यारे करदम, उम्रे अजीज नसारे राहे यारे करदम, शादमा जिंदगी ये खेश के कारे करदम, वमा अलैना इल्ला